हेलो दोस्तों, तो मुझे ट्रांसफॉर्मर्स की एनिमेटेड सीरीज़ और मूवीज़ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज मैं उन्हीं सभी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर्स 7 मूवी 2020 में रिलीज़ होगी? तो जवाब है नहीं। दरअसल जब ट्रांसफॉर्मर्स 5 मूवी आई थी तो स्टूडियो ने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी उस मूवी से, लेकिन वो मूवी बॉक्स ऑफिस पे उतना ज़्यादा चली नहीं। ऊपर से ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज़ को क्रिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो इसके बाद बम्बल बी मूवी आई और लोगों को ये लगा कि बम्बल बी मूवी ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज़ का 6th पार्ट है, जो कि वो असल में नहीं है, क्योंकि बम्बल बी मूवी ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज़ का एक स्पिन ऑफ है। और लोगों को लगा कि अब बम्बल बी मूवी के बाद ट्रांसफॉर्मर्स का 7th पार्ट आएगा, जिस मूवी का नाम होगा राइज ऑफ द यूनिक्रॉन, जो कि असल में 7th पार्ट नहीं है, असल में ट्रांसफॉर्मर्स का 6th पार्ट है, जो कि अब कभी नहीं बनेगा, उसे ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स 5 मूवी में ये कहा गया था कि यूनिक्रॉन अर्थ का एंशिएंट नेम है, और ये भी कहा गया था कि साइबरट्रॉन और यूनिक्रॉन राइवल प्लैनेट्स हैं। तो इस बंदे का आंसर दूसरे बंदे ने कमेंट में दे दिया था। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि साइबरट्रॉन का कोर प्राइमस है और अर्थ का कोर यूनिक्रॉन है। अगर तुमने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम देखा होगा तो आपको पता होगा। तो असल में अर्थ का जो कोर है वो यूनिक्रॉन है और साइबरट्रॉन का जो कोर है वो प्राइमस है, इसलिए वो दोनों राइवल प्लैनेट्स हुए। बट ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटेंशन में तो ये दिखाया गया है कि साइबरट्रॉन को किसी और ने नहीं बनाया। आई मीन इंट्रो में जब डायनासोर्स की डेथ होती है। तो असल में हमने ट्रांसफॉर्मर्स की सबसे पहली मूवी में देखा था कि ट्रांसफॉर्मर्स के प्लेनेट और सभी के सभी ट्रांसफॉर्मर्स को ऑलस्पार्क की मदद से बनाया गया था। हालांकि उसके बाद वाली मूवी में हमें ये पता चला कि क्रिएटर्स नाम के कुछ बींग्स है जो कि यूनिवर्स में अलग अलग जाके कुछ नया क्रिएट और डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। तो इसी तरीके से वो अर्थ पे आए थे और उन्होंने अर्थ पे बनाए कई सारे ट्रांसफॉर्मर्स। मतलब उन्होंने अर्थ पे बीच का ब्लास्ट किया था और उससे उन्होंने काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मियम जमा किया, जिससे उन्होंने नए ट्रांसफॉर्मर्स बनाए। और ऑप्टिमस प्राइम भी उन नए ट्रांसफॉर्मर्स में से एक है और क्विंटेसा इन्हीं क्रिएटर्स की एक मेंबर है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि भाई गूगल पे तो ये आ रहा है कि बम्बल बी को ट्रांसफॉर्मर्स 6 माना गया है और अब ट्रांसफॉर्मर्स 7 द एरा ऑफ यूनिक्रॉन आएगी। तो ऐसा नहीं है। बम्बल बी ट्रांसफॉर्मर्स की सीरीज़ की एक स्पिन ऑफ मूवी है। जैसे कि फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज़ में हॉब्सन शो आई थी, वैसे ट्रांसफॉर्मर्स की सीरीज़ में बम्बल बी है। और ट्रांसफॉर्मर्स 7 मूवी जैसे कि द राइज ऑफ यूनिक्रॉन बोला जा रहा है वो कभी नहीं आएगी। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है कि इज डेट मेगाट्रॉनस इज एन ओरिजिनल प्राइम? तो जी हाँ, शुरुआत में टोटल 13 प्राइम्स थे और उन 13 प्राइम्स में से एक प्राइम थे जिनका नाम था मेगाट्रॉनस, और मेगाट्रॉन ने अपना नाम मेगाट्रॉनस प्राइम पे रखा है। और हमने मूवीज़ में भी मेगाट्रॉनस प्राइम को देखा है, लेकिन मूवीज़ में उनका नाम चेंज करके फॉलन कर दिया गया था ताकि कहीं मेगाट्रॉन और मेगाट्रॉनस में कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर्स में सबसे ताकतवर कौन था? तो यूनिक्रॉन। मेगाट्रॉन ने किसके हाथ का इस्तेमाल किया था फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम को इस्तेमाल करने के लिए? तो इसका आंसर दे दिया है, वो है सोलस प्राइम का। असल में मेगाट्रॉन साइबरट्रॉन गया था और वहाँ से सोलस प्राइम का हाथ काट के ले आया और उस हाथ को अपने हाथ की जगह लगा लिया। इसी वजह से वो फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम को यूज़ कर पा रहा था। तो अगला क्वेश्चन है, प्लीज़ भाई मेक वीडियो ऑन ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ यूनिक्रॉन ऑल द ऑटोबॉट्स एंड डिसेप्टिकॉन इन द मूवी, प्लीज़ भाई मेक वीडियो। तो असल में मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर 6 में क्या होता, इस पर मैंने एक प्रिडिक्शन वीडियो बनाई थी और उस मूवी का जो मेन विलन है यूनिक्रॉन, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो आप वो वीडियो जाके देख लो। तो अगला क्वेश्चन है, क्या ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के आगे के पार्ट आ सकते हैं? ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम बीस्ट हंटर के आगे से कुछ पार्ट बन सकते हैं क्या? तो ऐसा सेम क्वेश्चन एक और बंदे ने पूछा था। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम बीस्ट हंटर सीरीज़ के बाद एक मूवी भी आई थी जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम बीस्ट हंटर प्रेडिकॉन राइजिंग, और उस मूवी के बाद हमें कुछ भी नहीं बताया गया है और ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की सीरीज़ को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है। तो उस मूवी के बाद क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता। कैन एनीवन प्लीज़ शेयर द लिंक ऑफ प्रेडिकॉन राइजिंग? तो आपको ये मूवी यूट्यूब पे ही देखने को मिल जाएगी कुछ पार्ट्स में, जो कि 7 से 6 मिनट के हैं। हु इज़ अल्फा ट्रायन? तो मैं आपको बता दूं कि अल्फा ट्रायन ऑप्टिमस प्राइम के गुरुजी हैं, या हम मेंटोर भी कह सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन व्हेन मेगाट्रॉन गेट हर न्यू बॉडी इन ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट? तो जैसे कि हमने ट्रांसफॉर्मर्स के मूवी में देखा था कि मेगाट्रॉन अब गैल्वाट्रॉन बन चुका है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स 5 मूवी में हमने देखा कि क्विंटेसा आती है जो कि ऑप्टिमस प्राइम को बड़े ही आराम से अपने कब्जे में कर लेती है और उसे नेमेसिस प्राइम बना देती है। और जब वो नेमेसिस प्राइम बनता है और क्विंटेसा के कंट्रोल में आ जाता है, तब हम उसके फेस पर लाल कलर का निशान भी देख सकते हैं। यही सेम कलर का निशान हमने मेगाट्रॉन के फेस पर भी देखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मेगाट्रॉन गैल्वाट्रॉन बना था तो उसी के बाद वो क्विंटेसा से मिला और क्विंटेसा ने उसको ट्रांसफॉर्मर्स वाली बॉडी वापस से लौटा दी। हु इज़ एलिटा इन ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम? तो मैं आपको बता दूं कि यूँ तो हमें ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में एलिटा नहीं दिखाई गई है, लेकिन अगर हम ट्रांसफॉर्मर्स की हिस्ट्री पे नज़र डालें तो एलिटा असल में ऑटोबॉट की एक मेंबर है। वो जितने भी फीमेल ऑटोबॉट है उन सभी को लीड करती है और हमने उसे ट्रांसफॉर्मर्स वॉर फॉर साइबरट्रॉन सीरीज़ में भी देखा है।
तो एक और बंदे ने कमेंट किया है जहाँ पे उसका कहना है कि डिसेप्टिकॉन की शुरुआत फॉलन ने नहीं करी थी और वो गैल्वेट्रॉन था जो कि हमारे सन को खत्म करना चाहता था। तो असल में ऐसा नहीं है, वो फॉलन ही था जिसने कि डिसेप्टिकॉन की शुरुआत करी थी। मूवीज में तो यही बताया गया है, लेकिन वही अगर हम बात करें एनिमेटेड सीरीज की, उसमें थोड़ा अलग है। मूवीज में सब कुछ चेंज करके हमें दिखाया गया है। तो वो फॉलन ही था जो कि हजारों साल पहले, जब मेगाट्रॉन या गैल्वेट्रॉन का कुछ अता पता नहीं था, वो हजारों साल पहले हमारे अर्थ को खत्म करना चाहता था, क्योंकि वो इंसानी प्रजाति से नफरत करता था और वो चाहता था कि वो हमारे सन को खत्म कर दे, जिससे कि सारे के सारे इंसान भी मर जाए। तो मुझे लगता है कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि डिसेप्टिकॉन की शुरुआत भी फॉलन नहीं करी थी और हमारे सन को खत्म भी फॉलन ही करना चाहता था। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आपने ट्रांसफॉर्मर्स 2 मूवी देखी होगी, जहाँ पे खुद मेगाट्रॉन भी फॉलन की ही हुक्म मानता था। तो अगला क्वेश्चन है, ब्रो इतना ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स के बारे में बता ही दिया है, तो ये भी बता दो कि सैम विडविकी और मेगन फॉक्स के कैरेक्टर के साथ में क्या हुआ। तो जब शुरुआत में ट्रांसफॉर्मर्स की 3 मूवी बनाई गई थी, जिसमें कि हमें ये दोनों दिखाए गए थे, तो उन तीनों ही मूवी को क्रिटिक्स ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था। तो ट्रांसफॉर्मर्स के मेकर ने सोचा था कि ट्रांसफॉर्मर्स की सीरीज़ को रिबूट करना चाहिए। हालांकि उन्होंने रिबूट के नाम पर ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ ह्यूमन कैरेक्टर को चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्मर्स के डिज़ाइन में थोड़ा चेंज ला दिया और कुछ नए ट्रांसफॉर्मर्स को ऐड कर दिया। तो एक बंदा पूछता है, मेरा एक क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर्स 4 में जो गैल्वेट्रॉन था वो मेगाट्रॉन का न्यू फॉर्म था और इस वीडियो में गैल्वेट्रॉन था उसे यूनिक्रॉन ने बनाया था। तो मैं आपको बता दूं कि मूवीज़ में जो गैल्वेट्रॉन है वो अलग है और एनिमेटेड सीरीज़ का गैल्वेट्रॉन अलग है। मूवीज़ में जो गैल्वेट्रॉन है वो मेगाट्रॉन का ही एक वर्जन है, लेकिन अगर हम बात करें एनिमेटेड सीरीज़ की तो उसमें ये बताया गया है कि गैल्वेट्रॉन को यूनिक्रॉन ने बनाया था और गैल्वेट्रॉन यूनिक्रॉन का राइट हैंड है और गैल्वेट्रॉन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम का सीजन 4 भी गैल्वेट्रॉन रिवेंज नाम से ही आने वाला था, जिसे कि कैंसिल कर दिया गया था। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।